नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सारस्वत आज आपके समक्ष हाजिर हूँ ज्ञान रंजन जी की एक कहानी लेकर। आज ज्ञान रंजन जी का जन्म दिवस है, 21 नवंबर है, तो क्यों ना इस उपलक्ष्य पे उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आज एक कहानी पढ़ें और सुनें। कहानी का शीर्षक है आत्महत्या। ज्ञान रंजन जी की कहानी है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। शीर्षक आत्महत्या। वह तत्पर हो गया कि आज वह तत्काल आत्महत्या कर लेगा। आज का दिन उसके लिए असह्य दुखदायी समाचारों का दिन था। उसे अनुभव हुआ कि उसका दुख भयंकर है और घनीभूत होता जा रहा है। इस संसार में उसका कोई नहीं और उसे मर जाना चाहिए। पिछले दिनों भी वह अक्सर महसूस करता रहा है कि वह बुरी तरह असफल हो गया है, झुका और टूट गया है। इसीलिए उसने मृत्यु प्राप्त करने के लिए अपने निश्चय को अंदर पूरे बल से व्यवस्थित कर लिया। वह मृत्यु को बहुत कठिन मानता था, लेकिन अपने दुख को उसने उससे भी दुष्कर समझा। वस्तुतः ऐसा था कि उससे जिंदगी जी नहीं जा रही थी और इस क्षण उसमें एक घातक वृत्ति सर्वोपरि हो आई। आज वह अपने दुख से मुक्ति की अंतिम प्रेरणा ले रहा था। वह मुक्ति की छटपटाहट में डूब गया। अंधकार गाढ़ा हो गया है, सन्नाटा एक भारिल वातावरण बना रहा है। बारजे से उसके नीचे देखा, सड़क ठंडी हो रही थी। इधर उधर नीली बत्तियां थीं। घनी बस्ती के बीच का पार्क खामोश था। उसके हृदय में हाहाकार है। ढूंढकर उसने एक बची खुची सिगरेट दूसरी बार चला ली। वह तकरीबन 28 वर्ष का होगा। जब वह सिगरेट का कश लगाता तो बूढ़ापन उसकी मुखाकृति पर गड़ने लगता। लापरवाही से चहलकदमी करता हुआ वह दृढ़ हो रहा था। हडल रेस की तरह जीवन की लंबी दौड़ का अब कुछ मतलब नहीं है। घिसट घिसट कर जीने में असाधारण बल चाहिए और उसे पेट में शायद कैंसर हो रहा है। तभी तो जब तब दर्द का असहनीय भभूका उठता है। फिर उसका मर जाना ही ठीक है, क्योंकि कोई उसे इस संसार का एक अत्यधिक पीड़ित व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं होता। सब उसकी उपेक्षा करते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वह काफी देर तक सुबकता रहा। हिचकी लेता हुआ वह बुदबुदाया, व्यक्ति को समाज हमेशा ठुकराता है। मैंने अपने प्यार को लोगों के लिए और फिर कुछ पता नहीं चला कि वह क्या बड़बड़ा रहा है। सिवाय इसके कि दीवार पर वह अपने सिर को थकी गति से रगड़ रहा था। पीछे के बड़े क्रॉसिंग से तीव्र वाहनों के गुजरने की आवाज कम हो गई है। इधर आमतौर पर कुत्ते नहीं भौंकते, लेकिन रात अब पूरी रात थी। वह उठा। उसके बाल रूखे और अस्त व्यस्त थे। चाल में फटेहाली, पीड़ा, हार, थकन, उदासी और व्यथा को न सह पाने के कारण उसकी दयनीयता और हताशा चेहरे पर साफ थी। यंत्रणा में उसकी आकृति डूबी हुई थी, क्योंकि इस बड़े संसार से अधिक उसे अपनी एक छोटी सी दुनिया से भी बिछोड़ने का गम था। उसने सूटकेस से चिट्ठियों का एक छोटा सा पैकेट निकाला, जिसकी झीनी सुगंध अरसा हुआ मर चुकी थी। वह खौफनाक सा हो उठा। बिना विराम के एक झपाटे के साथ उसने पत्रों को फ्लश में ले जाकर बिखेर दिया और जंजीर खींच दी। सूटकेस की दूसरी तरफ उसकी कुछ तुकबंदियां थीं, जिन्हें उसने नहीं छुआ। घड़ी को उसमें डालकर एक पुरानी धोती उसने खोज ली। फ्लश से पानी गुजरने की आवाज अब बंद हो चुकी थी।
इस हरकत के बाद वह आत्महत्या का और अधिक मजबूत भाव अपने अंदर महसूस करने लगा। इन प्रेम पत्रों में उसको 5 वर्षों तक लगातार मिलने वाली अथाह स्त्रियोचित तरलता शब्दांकित थी, जिसने उसे जीवन के संघर्ष का कभी अनुभव ही नहीं होने दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह धोती में गांठ कैसे लगाए। उसके चेहरे पर भावों के परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत तेज हो गई, लेकिन शरीर से वह काफी शांत था। उसकी आंखें चल जरूर रही थीं, मगर पुतलियों में नूर कायम नहीं रह सका था। इस समय उसके मुख पर किंचित मूढ़ता और हल्की सी खिसियाहट छप आई, लेकिन फंदा बनाने में उसे खास विलंब नहीं हुआ। उसे याद आया कि एक बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ ने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसकी दाहिनी बाईं हथेली को देखा, परखा और पूछा था कि क्यों साहब, आप अक्सर आत्महत्या की बात क्यों सोचा करते हैं? आप बहुत निराशावादी हैं। आप वैसा न सोचा करें, क्योंकि आपको कोई दुख नहीं है। सोचने में ही आप अनायास हताश हो जाते हैं। आपकी आगे की जिंदगी अच्छी है। और साहब, मेरी साफ बोलने की आदत है कि आपका आत्महत्या करना मुश्किल है। तब ज्योतिषी के प्रेडिक्शन से उसमें एक अजीब मिश्रित सी प्रतिक्रिया हुई थी। इस समय उसके होठों में मृत्यु का व्यंग्य जिंदगी को शिकंजा दे रहा था। उसने न तो अपने को भींचा ही और न उसमें तनाव उत्पन्न हुआ। वह कमरे की बाईं दीवार की तरफ बढ़ गया। स्विच बोर्ड के पास अडोल खड़ा हो गया और कुछ पलों के बाद बिजली का लट्टू बुझा दिया। इस समय अंधियारे की रोशनी कमरे में है। थोड़ा प्रकाश गली के बल्ब का कांच से आया होगा। छत की कड़ी से एक अजगर लटक आया है। दृश्य देखें, छत की कड़ी से एक अजगर लटक आया है जो बहुत शीघ्र उसको निगल लेगा। जब वह फंदे में गर्दन डालने लगा तो उसके हाथ कांपते हुए रुक गए। वह सिहर उठा। कुछ लम्हे तक वह कुर्सी पर ज्यों का त्यों खड़ा ही रह गया। उसके मस्तिष्क में से एक चिंता धारा प्रवाहित होने लगी। दिमाग में एक दरवाजा सा खुलाया। चौकन्ना होता हुआ, अपने को प्राय चेतावनी सा देता हुआ, वह हल्के से चीखा, नहीं, मैं साधारण आदमी नहीं हूं। मेरे मरने का अर्थ है। एक कमजोर सी प्रतिध्वनि ने भी उसे यही सुनाया कि वह साधारण आदमी नहीं है। उसके मरने का अर्थ है। उसने प्रेम की असफलता भोगी है। वह असाधारण है। वह अपनी आत्महत्या से क्षोभ और विद्रोह को जन्म देगा। उसने विश्वास किया कि उसके मन में मृत्यु का अत्यधिक स्वागत है और वह इस दूषित जालिम समाज की भर्त्सना करने वाले एक मर्मस्पर्शी तथा चुनौती से भरे वक्तव्य को लिखने के बाद आत्महत्या कर लेगा। वह कुर्सी पर फंदा छोड़ उकड़ू हो गया। उसके मन ने उससे कहा वह आलोचना की तरह प्रखर और तीक्ष्ण लिखे। पढ़ने वाले उसमें से गहरी रूमानी हताशा का अनुभव करके नम हो जाएं। वह कुर्सी से उतर गया। उसके मन ने उसे निर्देश दिया कि वह मानव मुक्ति के विराट भाव को अवश्यमेव अपनी आत्महत्या से संबंधित करे। उसके शरीर में गौरव की फुरफुरी फैल गई। वह कुर्सी पर बैठ गया। मन ने उससे कहा कि उसका वक्तव्य ऐतिहासिक हो, उसमें आत्मा की तलफलाहट की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, ताकि भविष्य में उसे अनिवार्य रूप से विभिन्न स्थानों में संकलित किया जाए।
तदुपरांत वह कमरे में घूमता रहा और अपने विचारों को तरतीब से सजाता रहा। वह टेबल पर झुक गया। कुछ समय तक कागज पर सिर दिए लिखता रहा। कमरा स्तब्ध था। लिखकर उसने लिखे को दोहराया। दोहराते समय वह अपने अंदर एक वृहद खालीपन का असर बढ़ता अनुभव करने लगा। उसे लगा कि जिस अस्तित्व को उसने अभी थोड़ी देर पूर्व रौंद देना चाहा था, वह सामने के वक्तव्य में खिलखिला रहा है। उसे पराजय का क्षोभ हुआ और इस बार उसने अत्यधिक कातर होते हुए अपने मन से ही पूछा कि क्या उसका आत्महत्या का यह प्रयत्न भी असफल हो गया। जो बुद्धि उसे अभी तक आदेश देती आ रही थी, वह चुप्पी साध गई। थोड़ी देर बाद जब उसे उमस बहुत सताने लगी और उसके भीतरी बदन में पसीना काटने लगा, तो उसने सामने की विंडो के खानों में ठुसे अखबार और पर्दे निकाल दिए। धन्यवाद। ज्ञान रंजन जी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।